शास्त्रकार तीन देवता को बनाए हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। यानी माता देवी, पिता देव, गुरु देव, ये तीन देव हैं और ये तीन देव को पूजा करना चाहिए, ये तीन देव को सम्मान देना चाहिए, ये तीन देव को लेकर के चलना चाहिए। जो आदमी हल चलाते हैं तो उसमें बैल दो रहता है, एक बैल से हल नहीं चलता है, दो बैल से हल चलता है। परिवार में ये तीन देवता निश्चित रूप से ही रहते हैं। इन तीनों के विचार को जो लेकर के चलते हैं उस परिवार में स्वर्ग उतर जाता है, जन्नत उतर जाता है। विचार कीजिए, जो माँ बाप को ठुकरा दिया वो कितनों भगवान भगवान करे तो शांति नहीं मिलेगी। जो बूढ़े बुजुर्ग को लात मार दिया, जो बड़ों आदमी को गाली देता है, बकवास करता है, गंदी गंदी बात कहता है, कभी प्रतिष्ठा नहीं देता है, उसके जीवन में कभी शांति नहीं आएगी। कितनों भगवान भगवान करे तो शांति नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगा? सब घट में रोसाइयां, सबके घट में परमात्मा बैठा हुआ है। इसी परमात्मा को वो गाली देता है, इसी परमात्मा को लात मारता है, यही परमात्मा को दिल तोड़ता है, दिल दुखाता है। सब घट में रोसाइयां, सबके घट में साईं का निवास है। जब प्रहलाद से पूछा हिरण्यकश्यप कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद क्या जवाब देते हैं कि हमारा भगवान हम में है, आप में है। पिताजी, ये प्रजा में है, यानी सब में भगवान है। जब सब में भगवान है तो आप दुख क्यों किसी को दे रहे हैं? बोलिए। पत्थर का पूजा होता है, यानी पत्थर को सम्मान आप लोग करते हैं। मंदिर का पूजा होता है, मंदिर को सम्मान करते हैं। अब बकरी का गला क्यों काटते हैं? जिस बकरी में भगवान बैठा हुआ है, जिस गाय में भगवान बैठा हुआ है, उसका गला क्यों काट रहे हैं? जो शुगर में भगवान बैठा हुआ है, शुगर में आत्मा राम है ना, तो आत्मे राम ने भगवान होता है। और उस शुगर को गड़ेल भोंकते भोंकते 1 घंटा तक उसको ककिया करके दम तोड़ना पड़ता है, तब उसको आप पीस बना करके खाते हैं। कितना बड़ा भगवान के साथ अन्याय करते हैं, कितना बड़ा भगवान के साथ अपराध करते हैं। हिंदू शुगर खाता है और मुसलमान गाय खाता है। क्रिश्चियन जोंक, चाली, पिल्लू को भुजिया बना करके खा लेता है। क्रिश्चियन इतना घिनौना होता है, वो कुछ को नहीं छोड़ने वाला है, वो सफाचट कर देता है सब जीव जंतु को। विचार कीजिए, जैसे भिंडी का भुजिया खाते हैं वैसे वो लोग जोंक, चाली, पिल्लू का भुजिया खाता है। चीन में, अमेरिका में, इंग्लैंड में आहार विहार का ठिकाना नहीं है। इसलिए भारत में ही लोग शुद्ध आहार खाते हैं, भारत में ही सत्संग की प्रसिद्धि है, भारत में ही संत महापुरुषों के वाणियों की प्रसिद्धि है। इसलिए भारत में यदि आपका जन्म हुआ है तो समझिए कि आप बड़े भाग्यशाली हैं। आप भारत में जन्म लिए, इतना बढ़िया महापुरुष के गांव में आपका जन्म हुआ है। इस गांव में थत्थर का थत्थरे रह गए, नहीं सुधरे, मर गए, तो फिर कहां पर कल्याण होगा? इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं, हो हजूर ठार कहतु हैं, अब ते संभर और संभार। मैं खड़ा होकर के कहता हूं कि अपने जीवन को संभालो और दूसरों को भी संभालने का प्रयास करो। बनो और बनाओ, खाओ और खिलाओ, हंसो और हंसाओ। ये मानव जीवन का श्रृंखला है, ये मानव जीवन का विशेषता है। कबीर साहब जी मानव जीवन का विशेषता बीजक में करते हैं। क्या कहते हैं? मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। बोलिए, ढोलक में जो खोल है, कोनो बुढ़वा का खोल है कि कोनो बुढ़िया का खोल है?
यदि कोई बुढ़वा बुढ़िया का खोल उसमें लगा दिया जाएगा तो घर में घरवैया नहीं रहेगा, भाग जाएगा डर से, कहेगा बाप रे फलमा बुढ़िया का खोल है चमड़ी का, भूत हो जाएगा घर में। इतना घिरना लगेगा, इतना डर लगेगा। अच्छा कोई मनुष्य मर जाए, आपके तकिया के बगल में उसका एक उंगली काट करके रख दे, आपको नींद होगा भर रात? बोलिए ना, नींद होगा? वो उंगली आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन नींदो नहीं होगा डर से, कहेगा है वो तो मर के वता चल गया, उंगली हमरे लंग राखल छे, नींदे नहीं होगा। इतना डर होता है मनुष्य तन से, बताइए। अच्छा आप सोए हैं और बगल में बैल मर गया है ग्वाली घर में, तो डर होता है को कि भूत धरेगा? वो तो मुर्दे न है, कहाँ डर होता है? बगल में गोला कुत्ता मर गया है, डर होता है कि कुत्ता धर लेगा भूतवा बन करके? कहाँ डर होता है? लेकिन मनुष्य यदि खत्म हो जाए, जिस देह के चलते आदमी क्या नहीं करता है बताइए, और उस देह से केवल आत्मा निकल जाए तो इस देह से कहाँ कोई प्यार करता है, कहाँ कोई प्रेम करता है? काहे झूठे पीटते हैं? तो कहाँ कोई प्यार करता है? नहीं करता है। इसलिए संस्कृत के विद्वान कहते हैं शरीर माध्यम खलुम धर्म साधनम, शरीर मुक्ति का साधन है, शरीर मोक्ष का साधन है। ये शरीर मिला है मुक्ति वाला काम करने के लिए, तो मुक्ति कैसे मिलेगी? युक्ति से मुक्ति मिलेगी। यहाँ माया के बंधन में हर जीव बंधा हुआ है, माया सत्य मालूम पड़ता है? जहां तक देखिए, जहां तक दृष्टि जा रही है वो माया है, और बुझाता है कि ये सच है, लेकिन सच कुछ हो नहीं है। सबसे महंगा आप रुपया को मानते हैं ना, रुपया से भी महंगा हीरा सोना चांदी, सब चीज मिट्टी से ही निकला है, सब चीज का आयु है, फिर धीरे धीरे सब मिट्टी में ही मिल जाती है। इतना आदमी जो विश्व में है, 8 अरब की 10 अरब है पूरा विश्व में लोग, अरब कहां से निकला है? सब मिट्टी से निकला है। धीरे धीरे सब मिट्टी में मिल जाएगा, रच पच जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए इसी मिट्टी के लिए भाई का लोग हत्या कर देते हैं, गोतनी को लात मार देते हैं, पड़ोसी को मार देते हैं, इसी मिट्टी के लिए, जमीन के लिए। कितना बड़ा नासमझी है। इसलिए संत कहते हैं कि प्रेम का जीवन जियो, प्यार का जीवन जियो, मोहब्बत का जीवन जियो। हर जीव से प्रेम करो, हर इंसान से प्रेम करो। जो गरीब हैं, दबे कुचले हैं, निर्धन है, उससे ज्यादा प्यार करो, उनको ऊपर उठाने का प्रयास करो। ये कबीर सिद्धांत है। प्रेम पाठ का चोलना पहिरु कबीरो नाच, पानी पे दिन हो तासो को, जो तन मन बोले सांच। प्रेम में सब कुछ मिलेगा, एकता में सब कुछ मिलेगा। पूरा परिवार एकता में रहिए, सुमति में रहिए। देखिए धन दौलत बहुत होगा, धन कमाते हैं, दारू पी लेते हैं, धन होगा कभी उस घर में? धन कमाते हैं, शराब पी लेते हैं, धन होगा? झूठे पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी बताई ना हमारा घर में फेरी कैसे लागी, तो पंडित जी बेचारा और उसको फेरा लगाना है, कहता है 500 टका देन बता दीजिए। एक तो फेरे लागल है, फिर 500 निकाल के दे रहे हैं। पंडित जी इधर उधर देखा, जो हो सो किया, 1-2 बार फूक फाक किया जोर से, आपको लगा कि दुख भाग गया। दुख थोड़ो भागता है। अरे आप पैसा कमाते हैं, दारू में पी जाते हैं, शराब में पी जाते हैं, चरस भांग में पी जाते हैं, स्मैक में गला देते हैं पैसा को, तो पंडित जी बेचारा क्या करेगा? बोलिए। आपका दरिद्र तो आपके पास है, आप गलत आदत का शिकार हैं तो वो दरिद्र है। यदि आप बढ़िया आदत के शिकार हैं तो फिर देखिए कहां दरिद्र है, तो उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए रामायण कहते हैं, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। जिस परिवार में कुमति है वहां विपत्ति पर विपत्ति आएगी, जिस परिवार में सुमति है वहां संपत्ति पर संपत्ति होगा। पलंग पर पलंग, घर पर घर, जमीन पर जमीन, नौकर पर नौकर,
चरचक्का गाड़ी पर चरचक्का गाड़ी, ढेरी गाड़ी होगा उसको, क्योंकि सुमति जो है, कबीर साहब जी कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हर आदमी प्रेम को पढ़िए, प्रेम को उतारिए, प्रेम में चलिए, प्रेम को सुधारना मत लगाइए, आपका जीवन स्वर्ग में होगा। इसलिए भजन में आया, सुनते हैं।